Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Mighty Father, Jesus Christ. Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर हम सबों को दिया है। बहुत सारे लोग आज का दिन नहीं देख सके और इस जहान को छोड़ के चले गए। चाहते थे कि आज का वो दिन देखें, चाहते थे कि आज के दिन में वो प्रवेश करें, चाहते थे कि अपने फैमिली के साथ रहें, चाहते थे कि आज हम कुछ नया करें, लेकिन अपने अधर्मों के कामों के कारण जीवित ना रहे और इस दुनिया को छोड़ गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन हम प्रभु पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर पिता ने आज का जो सुंदर समय हम सबों को, इस सुंदर समय में हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। जितने भी खुदावंत के लोग मुझे देख रहे हैं सबको मेरा सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। जितने भी खुदा के लोग मुझे देख रहे हैं सबों को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। आज का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ यीशु मसीह की उपस्थिति में। जितने भी जन जहाँ हैं मैं सबों का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ यीशु मसीह की उपस्थिति में। बाइबल कहती है 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां पे उपस्थित हूँ। हम यहाँ 2-3 नहीं, उससे अधिक हम लोग यहाँ प्रभु के वचन को सीखने के लिए तैयार हुए, इसलिए हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शेयर कर दें आप ताकि और भी आपके मित्र दोस्त हमारे साथ जुड़ सके। सो आज तारीख हो चुकी है, जून महीने और 4 तारीख में हम लोग पहुंच गए हैं। लेकिन हम अपने आप से पूछें, क्वेश्चन करें कि मैंने इन 4 दिनों के अंदर 6वें महीने में हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन इन 6 महीनों के अंदर हमने क्या किया है? हमने ऐसा क्या किया है? अभी अब हम लोग ये बहाना नहीं मार सकते हम बिजनेस में बिजी थे, हम अपने मिनिस्ट्री में बिजी थे। हम ये भी नहीं कह सकते हम अपने बड़े बड़े क्रूसेड कन्वेंशंस में बिजी थे, शादी विवाहों में बिजी थे। ऐसा कोई बहाना नहीं है हमारे पास जो हम कहें, जो बहाना लगा सकते हैं। ऐसा कोई बहाना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास इन दिनों में बहुत टाइम था हमारे पास परमेश्वर की महिमा करने के लिए, बहुत सारा टाइम था। प्रेज़ द लॉर्ड। सो टाइम तो बहुत था, लेकिन इस टाइम में किया क्या? टाइम तो बहुत था लेकिन किया क्या? सिर्फ टेंशन सोचते रहे। आधे लोग होंगे जो अपने बिजनेस में बिजी होंगे, या लगा लो अपने या किसी और चीजों में। लेकिन मैं यूं कहता हूं मसीह लोगों के लिए हम लोग कहां बिजी थे कोई पता नहीं हमको, कोई पता नहीं हमको। सो पता करने की जरूरत है मुझे और आपको। सो पता करने की जरूरत है मुझे और आपको। क्यों करना पता हमें? क्योंकि हम ये पता लगाएं कि क्या हम आत्मिक हैं कि कम हुए हैं। यदि हम, तो हमें पक्का हमारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। यदि हम ढूंढते हैं तो पक्का हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ऐसी कोई ताकत आपके प्रश्न को आप तक पहुंचने में रोक सके या टोक सके या ऐसा कुछ कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से खुदा यीशु मसीह में आनंदित होते हैं। सबों को यीशु मसीह के नाम से मैं फिर से कहता हूं, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए शेयर कर सकते हैं ताकि और हमारे साथ जुड़कर लोग आशीषों को पा
सकते हैं। जीसस। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सुपरनैचुरल रिवाइवल मिनिस्ट्री की ओर से सबों का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और जितने भी जन, प्रियजन, मुझे न्यू पर्सन या जो हमें रोज देखते हैं, हमारे पार्टनर, स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर, जो भी मुझे देख रहा है, मैं सबों का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम प्रार्थना करें। थोड़ी समय आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें ये शाम का या दोपहर का समय दिया है। आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने दिया है। आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु आपको महिमा देते हैं, क्योंकि आप महिमा की योग्य हैं। पापा प्रभु, आप बढ़ते जाइए, हम घटते जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमें मदद कर, सहायता कर। जितने भी प्रभु बिलीवर्स मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह के सर्वेंट ऑफ गॉड जो मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सबों पर आपका कब्जा हो। परमेश्वर पिता, सबों के ऊपर आपका कब्जा हो। सबों के ऊपर आप पिता आपके बलवंत हाथ, पिता आज हमें अपने बलवंत हाथ में ले ले। पिता दया कर, रहम कर। यीशु, जितने लोग देख रहे हैं सबों को आपके लहू में सौंपता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। खुदा बहुत बहुत आशीष करे। आज हम एक नए टॉपिक की ओर जाएंगे, जो परमेश्वर का वचन जो हमें एक नई आशाओं की ओर लेकर जाएगा। आज का जो टॉपिक है हमारा, परमेश्वर के बलवंत हाथ में बने रहना। हालेलुया। परमेश्वर के बलवंत हाथ में बने रहना। कैसे हम बलवंत हाथ में बने रहते हैं? कैसे हम परमेश्वर के बलवंत हाथ में बने रहते हैं? अब जब आपने वीडियो शेयर नहीं किया होगा तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं यदि आप मुझे देख रहे हैं तो। यदि आप मुझे चाहते हैं कि आप परमेश्वर का वचन शेयर करने से आपको भी डबल ब्लेसिंग मिले, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। चलो हम परमेश्वर के कलाम की ओर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम जो हमें कहता है, हम उस कलाम की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कलाम जिंदगी का आधार है और कलाम ही सब कुछ हमारी जिंदगियों में आता और काम करता है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सो आज फर्स्ट पीटर, आप जा सकते हैं, बाइबल खोल सकते हैं। जितने लोग मुझे देख रहे हैं आप बाइबल खोल सकते हैं। फर्स्ट पीटर पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस की पहला किताब है, पहला अध्याय है, पहली किताब है पत्रस, पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 15 वचन लिखे कि जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। हमारा बुलाने वाला पवित्र है, तो हम अपवित्र क्यों जिए? के हाथ में जाना है, परमेश्वर के हाथ में जाना है कि हमें, हमारे बुलाने वाला पवित्र है, तो मुझे और आपको भी क्या है? पवित्र बनने की जरूरत है। जब तक हम पवित्र नहीं होते, पवित्र पिता परमेश्वर के हाथ में नहीं जाते। जैसे कि हम फिर से हम पहला पत्र उसका 5 अध्याय और उसका, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन से रहो, जिससे वह तुझे उचित समय पर बढ़ाएगा। कहता है कि तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ में बने रहो, ताकि तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। सही समय के ऊपर तुम्हें ब्लेस करेगा, सही समय के ऊपर तुम्हारी जिंदगी में आशीषों को लेकर आएगा। उचित समय पर परमेश्वर उचित समय ढूंढता है।
हम उचित समय नहीं ढूंढते, हम अपने आप के समय को ढूंढकर फिर प्रभु को समय देते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ में बने रहो ताकि तुम्हें उचित समय के ऊपर तुम्हें बढ़ाएगा, ऊपर बढ़ाएगा। मेरे और आपके कहने से नहीं, जो प्रभु को समय उचित लगता है उसी समय ऊपर तुम्हें परमेश्वर बढ़ाएगा, आशीष में बढ़ाएगा, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ाएगा, आपको चर्च ग्रोथ में बढ़ाएगा, हर जगह में आपको बढ़ाएगा, लेकिन उचित समय के ऊपर बढ़ाएगा। यदि आप उचित समय से पहले आप कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिशें आपकी सफल नहीं होंगी, क्योंकि वो पवित्र है और अवश्य है कि हम लोग भी पवित्र बने। जब तक हम पवित्र नहीं होते, परमेश्वर समय पर तैयार नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर तब तक हमें देखता रहता है कब तक मेरा बेटा मेरी बेटी पवित्र होती है, और ये इनका उचित समय आएगा। लेकिन इन पल पाप में ही रहकर जिंदगी व्यतीत करने में अच्छा और खुश महसूस करता है, ना कि वह परमेश्वर के चरणों में बने रहता है। जब तक वो लाइव देखते हैं तब तक उनकी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी है, तब तक उनकी जिंदगी में वचन है। जब लाइव हटा, अपने पाप की घटना घटा, अपने पाप की घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। लेकिन याद रखें, परमेश्वर उचित समय पर सही समय के ऊपर मुझे और आपको बढ़ाना जानता है। लेकिन आप ये ना सोचें कि मेरा समय ठहराया हुआ। आप कभी कभी इंसान सोचता है नहीं मेरे को 5 तारीख रखनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर की ओर से वो 10 तारीख थी, लेकिन हम 5 तारीख को उचित करते हैं, लेकिन 5 तारीख को समय सही नहीं होता, काम सही नहीं हो पाता, वह बारिश आ जाती है, जब कोई दिक्कत या परेशानी आ जाती है, वह उचित समय नहीं होता। लेकिन परमेश्वर आज कह रहे हैं वह तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ में बने रहो। पहला पत्रुस का 5 अध्याय उसका 6वें वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ में बने रहो ताकि उचित समय पर तुम्हें वो ब्लेस करे, तुम्हारी मिनिस्ट्री को ब्लेस करे, तुम्हारी सोच को ब्लेस करे, तुम्हारी फैमिली को ब्लेस करे, तुम्हारे बिजनेस को ब्लेस करे। लेकिन आपको उचित समय के लिए इंतजार इंतजार करना होगा। यदि आप उचित समय का इंतजार नहीं करते, आपकी जिंदगी की आशीषें आप पर नहीं मंडराती। आपको उचित समय पर परमेश्वर का काम करना है, तब जाके आपकी जिंदगी में प्रभु की सामर्थ्य आएगी। परमेश्वर के बलवंत हाथ में बने, अपनी कोशिश चाहे तुम जितने परमेश्वर के बलवंत हाथ में नहीं आते, तब तक तुम्हारी जिंदगी का आधार भी स्टार्ट नहीं होता। मेरे अजीजों, परमेश्वर के लिए उचित समय कौन सा है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इंतजार करना है ताकि परमेश्वर के बलवंत हाथ में जब आ जाते हैं हम सुरक्षित होते हैं। आज बहुत सारे लोग उचित समय का इंतजार नहीं करते, लेकिन प्रभु कहता है उचित समय के ऊपर तुम्हें बढ़ाऊंगा। क्या पता तुम्हें दूसरे साल के बाद बच्चा दे। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, हमारे पास बच्चा नहीं है, हमारे पास बच्चा नहीं है, हम पादरी से प्रेयर करवाएंगे, हमें बच्चा मिल जाएगा, बच्चा मिल जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं और बच्चे की अपेक्षा लेकर आते हैं, बच्चा नहीं होता। परमेश्वर देखता है कि आज नहीं तो कल इसको बच्चा देंगे, परसों बच्चा देंगे, लेकिन इंसान चाहता है नहीं, प्रभु तो उसी वक्त भी चमत्कार कर सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर जब चमत्कार करता है अपने उचित समय के ऊपर चमत्कार करता है। वह मेरे और कहने से वो चमत्कार नहीं करता, लेकिन याद रखें उचित समय परमेश्वर, बड़ी बात हमें यही याद, उचित समय यही है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ में बने रहो। बने रहने का मतलब प्रार्थना में लगे रहो, वचन पढ़ने में लगे रहो। ये है उचित समय। जब तक हमारे हाथ नहीं आता, तब तक हमारी जिंदगी में उचित समय भी नहीं आता अजीजों। फिर हम बड़े परेशान होते हैं, बड़े दुखी लाचार होते हैं और सोचते हैं, कोशिश करते हैं, हे प्रभु हमारे लिए चमत्कार कर। लेकिन मेरे अजीजों, आपको मैं एक बात कहूं, प्रभु के बलवंत हाथ में आने का मतलब प्रार्थना, उपवास और वचन।
जब तक ये तीनों बातें में हम नहीं आते तब तक नहीं होती। जो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला है, जो व्यक्ति आराधना करने वाला है, उपवास रखने वाला है, वह उसके लिए उचित समय उसी वक्त से स्टार्ट हो जाता है जिस वक्त वो निर्णय लेता है। जैसे कि जोएल नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय 14 और 15वें वचन में लिखा गया है, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, वरन देश के सब रहने वालों को इकट्ठा करो और इकट्ठा में सब मिलकर यहोवा को क्या करो, दुहाई दो, ताकि दुहाई देने से तुम्हारा परमेश्वर सुने और तुम्हें उत्तर दे और तुम्हें अपने बलवंत हाथ में ले ले। बोलो आमीन। सबसे हमारी जरूरत है परमेश्वर का बलवंत हाथ, और जिस पर प्रभु का हाथ है वो हमेशा व्यक्ति सक्सेसफुल, एटर्नल लाइफ के लिए पीसफुल रहता है। हमको हाथ में रहना है, उससे पहले हमें पवित्र बनना है, पवित्र बनने के बाद उसके हाथों में जाना है, हाथों में जाने के बाद फिर प्रभु कहता है उचित समय के ऊपर तुम्हें मैं बढ़ाऊंगा, चिंता ना करो, उचित समय के ऊपर तुम्हें ब्लेस करेगा, बच्चे की आशीष देगा, वह तुम्हारा बिजनेस में तुम्हें सक्सेसफुल करेगा, मिनिस्ट्री में तुम्हें सक्सेसफुल करेगा, तुम्हारी फैमिली में तुझे सक्सेसफुल करेगा। उससे पहले इन बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। जब आप इन बातों को जरूरी रखते हैं तभी आपकी जिंदगी में आशीषें आती हैं। इन बातों को याद रखते हैं तभी परमेश्वर आपको याद रखते हैं। बाइबल कहती है तू मेरी ओर आ तो मैं तेरी ओर आऊंगा। कहने का मतलब तू मुझ में बना रहेगा तो मैं तुझ में बना रहूंगा। पहले हमको पहल करनी पड़ेगी। जब तक हम पहल नहीं करते परमेश्वर के हाथ में नहीं जाते। बाइबल में ऐसे कुछ एक और एग्जाम्पल है कि 10 कोड़ियों में से एक कोड़ी ने पहल की, वो चंगा हो गया, 9 कोड़ी के कोड़ी रहे। मेरे अजीजों, पहल की जरूरत है और परमेश्वर के बलवंत। आप किसी की शरण ले रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल आगुए की शरण ले रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल आगुआ आपको शरण नहीं दे रहा, सही शिक्षा नहीं दे रहा, आपका स्पिरिचुअल आगुआ आप पर आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, आपके लिए उपवास प्रार्थना नहीं कर रहा, तो वो आपका स्पिरिचुअल आगुआ नहीं हो सकता। आपका स्पिरिचुअल आगुआ परमेश्वर पिता है। संसार का आगुआ आपको देता है, लेकिन वो यदि संसार में रहता हुआ एक आगुआ आपको छोड़ सकता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का आगुआ कभी तुझे नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, तेरा मन कच्चा ना हो। इसलिए आपको बलवंत हाथ में बने रहने की जरूरत है, आपको एक शिक्षा में बने रहने की जरूरत है, आइज ओपन करने की जरूरत है, आपका हार्ट ओपन होने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, तभी यह वचन आपकी जिंदगी में पूरा होता है। बलवंत हाथ में बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर के बलवंत हाथ में बने रहो। मैं आशा करता हूं जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथ में बने रहेंगे, हर महामारी से बचेंगे, हर दुख से, हर परेशानियों से बचेंगे। आगे लिखा कि वो तेरी सारी चिंताओं को जानता है और अपनी चिंता उसी पर डाल दे। 7वें वचन में लिखा है, पहला पतरस 5 अध्याय उसका 7 वचन लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे। यदि तेरे घर में बेबी ब्लेसिंग नहीं है तो तू बेबी को टेस्ट कर। बेबी के ऊपर पता नहीं क्या क्या जो टेस्ट होते हैं, तू टेस्ट कर, अच्छा गोद में लेता है। इब्राहिम को 90 वर्ष ले सकता है, क्या तुम्हें 1 साल इंतजार नहीं कर सकते? बाइबल कहती है तेरा विश्वास तेरे लिए चमत्कार करता है। तेरा विश्वास कितना है? यदि आज आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा तो अपनी चिंता प्रभु पर डाल दो। यदि आप चिंता प्रभु पर डालने का मतलब तब है जब आप प्रभु का काम करते हैं। यह ना हो तुम शराब पीते हो, गुटखा खाते हो, गंदी नजर से व्यभिचार करते हो और शाम को तुम कहते हो पादरी के सामने, पादरी जी प्रार्थना करो मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। नहीं, तब नहीं होगा। यदि तू प्रार्थना करता है, उपवास रखता है, वचन पढ़ता है, दशमांश तू चर्च में देता है, तब प्रार्थना तेरी करेगी। बोलो आमीन। तब जाके तेरी जिंदगी में प्रभु की प्रार्थना काम करेगी, तब जाके तेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तू केवल टाइम पास के लिए बार बार एक ही बात कहता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ब्रेक थ्रू ब्रेक थ्रू ब्रेक थ्रू। जीवन अपना 5% भी प्रभु के सामने नहीं है तो प्रभु आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं करेगा।
यदि आपकी मिनिस्ट्री में गलत सेवकाई हो रही है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी मिनिस्ट्री ग्रोथ करे, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं पास्टरों को, प्रेयर फॉर माय मिनिस्ट्री, चर्च मेंबर, लेकिन प्रार्थना 5 मिनट लगाने का शौक है, प्रार्थना होती नहीं, उपवास रखा नहीं जाता, शुगर चढ़ा हुआ है, लेकिन पादरी बनने का शौक है, प्रार्थना नहीं होती, वचन नहीं पढ़ा जाता, उपवास नहीं रखा जाता, तो तुम्हारी चर्च, जब तुम चाहते हो कि मैं स्टैब्लिश हूं, मेरी चर्च स्टैब्लिश हो, फिर तुम्हें परमेश्वर के सामने पवित्र बनना है, फिर तुम्हें बलवंत हाथ में बनना है, फिर तुम्हें परमेश्वर बढ़ाएगा। अपनी चिंता प्रभु पर डाल दो, बोलो आमीन। अपनी चिंता प्रभु पे डाल दो, तो उसी को तेरा ध्यान है। चिंता ना करो, आपका समय आएगा। आशा रखो, निराशा मत हो जाओ, अपनी आशा को टूटने मत दो। आशा रखो, निराश मत हो जाइए, विश्वास रखो, आगे बढ़िए। कल आपका है, कल आपका है। याद रखें, सही अगुआ एक चरवाहा अपनी भेड़ के लिए जान देता है। यदि भेड़ है ही नहीं, आप है ही जंगली भेड़, तो आपके लिए कौन अगुआ मेहनत करेगा? यदि आप जंगली भेड़ नहीं बनना चाहते तो किसी ना किसी बाड़े का शरण लेना पड़ेगा, किसी ना किसी बाड़े की शरण लेने पड़ेगी। यदि आपका कोई अच्छा चरवाहा नहीं है, चरवाहा ढूंढो, चरवाहा ढूंढो, ताकि वो आपकी देखभाल कर सके। परमेश्वर के बलवंत हाथ में आओ, तब जाके आपकी जिंदगी के अच्छे दिन स्टार्ट होंगे। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। विश्वास करता हूं कि आप इस छोटे से मैसेज से बड़ी आशीषें पा चुके हैं। इस छोटे से मैसेज से बड़ी आशीषें पा चुके हैं, मैं आशा रखता हूं। सो गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। हर दिन न्यू मैसेज परमेश्वर के हाथ में बने रहिए, उसके बलवंत हाथ में बने रहिए, तो प्रभु आपको सारे चिंता को उठा लेगा। आपको चिंता करने का नहीं है, सिर्फ प्रभु के हाथ में बने रहना। प्रभु के हाथ में बने रहे तो तुम्हारी चिंताओं को, संकट मोचन हमारा यीशु मसीह आपकी संकट का, जो आप पर संकट है, आपकी जितनी चिंताएं यीशु ने रद्द करेंगे और तुम्हें एक नई जिंदगी देंगे। सो प्रेज द लॉर्ड। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। जो लोग इस मैसेज को सुना प्रभु, देखा प्रभु, इस मैसेज के द्वारा उनकी जिंदगी में ग्रोथ हो प्रभु, उनकी मिनिस्ट्री ग्रोथ करे, उनका बिजनेस ग्रोथ करे, उनकी जिंदगी ग्रोथ करे, उनका फैमिली ग्रोथ करे। हर एक पाप का बीज यीशु के नाम से जड़ से खत्म हो जाए, हर बीमारी की जड़ यीशु के नाम से खत्म हो जाए। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखा, जो आज भी जंगली भेड़ बनकर बैठे हुए हैं, जिनका कोई अच्छा चरवाहा नहीं है, उन्हें अच्छा चरवाहा दे, ताकि परमेश्वर वो एक अच्छे बाड़े के अंदर शरण ले सके। परमेश्वर वो बाड़े के बाहर घूमते हैं, उनके पास शरण नहीं है। आज यीशु मसीह ने अपना बाड़ा खोला हुआ है। इसलिए बाइबल कहती है, हे बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, आ जाओ बाड़े के अंदर, आ जाओ फास्टिंग के बाड़े के अंदर, आ जाओ प्रार्थना के बाड़े के अंदर, मैं तुम्हें विश्राम देगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, इनमें से कोई रोगी, दुखी, लाचार, परेशान है, तो यीशु का वचन उन्हें चंगा करे, क्योंकि वचन कहता है, ये वचन को भेज के चंगा करता है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एक एक पर दया, एक एक पर कृपा कर, तेरा नाम महिमा पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सो लव यू ऑल। मिलेंगे फिर एक नए वचन के साथ, नए आशीषों के साथ। सो आशीषों के भाग्य हो जाइए। सो आशा करता हूँ आप इस वीडियो में ज़्यादा से पाएंगे, और वीडियो को शेयर करें, और इस मैसेज को दूसरों मित्रों को शेयर करें, ताकि वो प्रभु को जान सके और प्रभु की हम दर्शन कर सकें। सो गॉड ब्लेस यू।
यीशु मसीह आपके साथ है। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।